आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। गंगानगर श्री गंगानगर से बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां आज हम बात करें श्री गंगानगर जिले के पदमपुर पंचायत समिति की, जहां सरकारी योजनाओं की सच्चाई कुछ और ही दिखाई दे रही है। योजनाओं की सच्चाई देखने के बाद स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे देश में साफ सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते थे, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। देखिए विजुअल में, जहां ग्राम पंचायत परसेवाला में गंदगी का साम्राज्य फैला है, शौचालय बदहाल है और पानी की बूंद तक मैसर नहीं है। आज जब जनप्रतिनिधियों ने खुद मौके पर पहुंचकर हालात देखे तो वे सभी दंग रह गए। आरोप है कि सीधे ग्राम विकास अधिकारी पर कि बजट तो ठिकाने लगा रहे हैं, लेकिन सफाई की नामो निशान तक नहीं है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम विकास अधिकारी द्वारा शिकायतों की अनदेखी की जा रही है और बजट का दुरुपयोग भी हो रहा है। जनप्रतिनिधियों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। श्री गंगानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। जयपुर से अगली खबर देख रहे हैं, जहां राजस्थान के परिवहन विभाग के लिए गर्व का क्षण है। जयपुर के विद्याधर नगर आरटीओ कार्यालय में तैनात इंस्पेक्टर दिनेश सिंह को बैंगलोर में नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से नवाजा गया है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित इस भव्य समारोह में दिनेश सिंह का ये सम्मान सड़क सुरक्षा, जागरूकता और सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिया गया है। कर्नाटक के परिवहन मंत्री सहित कई आईएएस अधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें ये गौरव सम्मान मिला है। दिनेश सिंह को सड़क सुरक्षा, जागरूकता और दुर्घटना नियंत्रण में उनके उत्कृष्ट योगदान और समर्पण के लिए गौरव मिला है। कार्यक्रम का आयोजन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट द्वारा किया गया है, जिसमें देश भर के परिवहन अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जयपुर से राहुल जायसवाल की विशेष रिपोर्ट। और धौलपुर से एक बार फिर से अगली खबर देख रहे हैं। धौलपुर जिला कलेक्टर ने निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों को विशेष दुकानों से महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करने की शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लिया है। प्रशासन ने 13 से 15 अप्रैल तक जिले के सभी निजी स्कूल और अनिवार्य शिक्षण को आदेश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान अधिकारी ये जांच करेंगे कि स्कूल किसी खास दुकान से सामग्री खरीदने के लिए बाध्य तो नहीं कर रहे हैं। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि अनावश्यक रूप से महंगी किताबें और यूनिफॉर्म तो नहीं बदली गई है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित स्कूलों के खिलाफ भारी जुर्माना, एनओसी रद्द करने और मान्यता प्राप्त जैसे कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्कूल में शिकायत पेटिका अनिवार्य और अधिकारियों को 15 अप्रैल तक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। और एक बार फिर से बात करेंगे, जहां मांडलगढ़ से खबर आ रही विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। बरंदनी मंडी में आज से गेहूं समर्थन मूल्य एमएसपी पर तौल केंद्र की शुरुआत हो गई है। विधायक गोपाल खंडेलवाल ने गेहूं समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तौल केंद्र का औपचारिक शुभारंभ किया है। इस अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों किसान मौजूद रहे हैं। ग्रामीणों ने विधायक को अवगत कराया कि बरंदनी गेहूं उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, लेकिन मंडी में सुविधा की कमी है। किसानों ने फसल तौल के दौरान धूप और बारिश से बचाव के लिए मंडी में जल्द 3 शेड निर्माण की मांग की है। विधायक ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए मंडी विकास और सुविधाओं के विस्तार पर उचित आश्वासन दिया है। मांडलगढ़ से रामलाल जाट की स्पेशल रिपोर्ट। खबर करौली से देख रहे हैं। करौली के नव नियुक्त जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा आज एक्शन मोड में नजर आए हैं। उन्होंने पदभार संभालते ही जिला अस्पताल और मातृ और शिशु संस्था का औचक निरीक्षण कर चिकित्सा सुविधा का जायजा लिया है। कलेक्टर ने ओपीडी, एक्सरे, सोनोग्राफी और ऑपरेशन थिएटर सहित वार्डों का जायजा लिया। उन्होंने विशेष रूप से गर्मियों के दौरान मरीजों के लिए पेयजल, सफाई और पर्याप्त उपचार व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने चिकित्सा अधिकारियों को मरीजों के प्रति संवेदनशील रहने और सुविधाओं में सुधार के आदेश दिए हैं। वहीं बात करें तो इस मौके पर पीएमओ डॉक्टर रामकेश मीणा और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर रमेश मीणा सहित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट देख रहे हैं। जो मेडिकल कॉलेज वहाँ जो निर्माण हो रहा है नए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ट्रॉमा ब्लॉक और सीसीबी ब्लॉक, उसका निरीक्षण किया गया। तो एक समय से डिले काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, तो उसके संबंध में निर्देश दिए गए थे और 15 दिन बाद वापस से वहाँ विजिट रखी जाएगी। तो एक टारगेट देके जो आए 15 दिवस में कि वो उसको उतना कार्य पूर्ण कराया जाए। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी फिर विजिट किया गया। मेनली एक तो गर्मी के हिसाब से जो आगे की व्यवस्थाएं देखनी है उसके हिसाब से निर्देश दिए गए। और एक आरएमआरएस में फंड में जो क्लेम रिजेक्शन बहुत हाई होने की वजह से जो यहाँ राशि प्राप्त हो रही वो कम है, उसके संदर्भ में एक स्पेशल निर्देश दिए गए, उसको सुधार किया जाए। और एक अभी 15 दिवस बाद आरएमआरएस की बैठक भी होगी, तो उसको डिटेल में जो मेडिकल। जैसलमेर से खबर आ रही है, जहां बात करेंगे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भारतमाला रोड इन दिनों सुरक्षा के बजाय खतरे का पर्याय बन गई है। जोधपुर रोड से बड़ा बाग तक के पुलों पर पिछले कई महीनों से रोड लाइटें बंद पड़ी हैं, जिससे रात के समय में यहाँ घना अंधेरा छाया रहता है। 24 घंटे भारी वाहनों और सेना की आवाजाही के बावजूद रोशनी का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों का कहना है कि पूर्व में कई हादसे होने के बावजूद एनएचएआई प्रशासन बेपरवाह है। राजेंद्र प्रसाद और दीनदयाल कॉलोनी के लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पर पार करने पर मजबूर हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या एनएचएआई
और जिला प्रशासन किसी बड़ी अनजाने के बाद ही जागेंगे या फिर समय रहते अंधेरे को खत्म कर लोगों को राहत देंगे। जैसलमेर से महेंद्र सिंह की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। बाढ़ में काश्तकारी काम करा ये रोड में से लाइट है नहीं, प्रशासन और सरकार से यही गुजारिश है कि लाइट जल्दी से चालू, नहीं तो क्या है कि कुछ भी हादसा हो सकता है। देखो हमारे साथ नहीं है तो किसी और के साथ में हुआ है, लेकिन वो भी हमारे भाई बंधु और कौन। दोस्तों अभी हम खड़े हैं जैसलमेर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पुलिया है उसके ऊपर। यह वह रोड है जो जोधपुर और तनोट के बीच में बाईपास मार्ग है वो। इस पर जो आवागमन है वो भारी वाहनों का रहता है, लेकिन आसपास जो कॉलोनियां हैं, चाहे वो इधर के राजेंद्र प्रसाद कॉलोनी हो चाहे दीनदयाल कॉलोनी हो, वहां के बासिंदों को जो कहीं ना कहीं हादसे का डर सताता रहता है। क्यों कि इसके ऊपर जो स्ट्रीट लाइट है, जो रोड लाइट है, वो काफी दिनों से बंद है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको रोड लाइट दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों मेरे पास में, जो ऊपर की साइड में ये रोड लाइट है वो बंद पड़ी है। ये पिछले कई दिनों से रोड लाइटें बंद पड़ी है। यहाँ नहीं, यहाँ से जोधपुर तक रोड तक जो पुलिया पूरा जाता है उस वहां तक लाइटें है जो पूरी तरह बंद पड़ी है। पीछे की साइड में जो सामने की साइड में जो पुलिया है गफरपट्टा के पास में जो कोट पुलिया है, वहां पर वो लाइटें चालू है, क्योंकि वहां पर कई बार जो है हादसे हो चुके हैं, उसके बाद से वहां लाइटें चालू रखी गई। लेकिन यहाँ के लोग हैं उनको डर सता रहा है। कई बार ऐसा होता है कि तेज रफ्तार में जो वाहन आते हैं उनकी लाइटें कई बार खराब हो जाती है, और स्थानीय लोग अगर मोटरसाइकिल या पैदल यहाँ पे निकलते हैं तो उनके साथ जनहानि जैसा हादसा बना रहता है। अब देखना है कब जिला प्रशासन है वो जागता है, कब NHAI है वो जागता है और लाइटें चालू कराते हैं। कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ महेंद्र सिंह चौहान, न्यूज़ 21 जैसलमेर। मारवाड़ जंक्शन से खबर देख रहे पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन स्थित गादाना गांव में इन दिनों भक्ति के बयार बह रही है। अवसर है आई माता जी वनेर मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 20 अप्रैल को धूमधाम से आयोजित होगा। कार्यक्रम में आई पंथ के धर्मगुरु दीवान माधव सिंह बिलाड़ा और पिरोसा नारायण सिंह बिजौड़ा, जी हाँ बिजौवा का पालन जो है पावन सानिध्य रहेगा। 11 अप्रैल से जारी इस महोत्सव में गणपति स्थापना के बाद वर्तमान में भव्य भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्ति का आनंद ले रहे हैं। 19 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। महोत्सव को लेकर प्रवासी समाज बंधु का गांव में लगातार आगमन जारी। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर डीडवाना से देख रहे हैं। डीडवाना में पुलिस द्वारा वकीलों के साथ दुर्व्यवहार के मामले को लेकर आज जिला बार संघ के अधिवक्ताओं ने एसपी कार्यालय के सामने जोरदार ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। खाकी और काला कोट आज आमने सामने नजर आए। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो द्वारा वकील से दुर्व्यवहार के विरोध में बार संघ ने एसपी कार्यालय का प्रदर्शन किया। वकील एसपी ऋचा तोमर को चैम्बर से बाहर आकर ज्ञापन लेने की मांग कर रहे थे, लेकिन 1 घंटे तक सुनवाई न होने पर वकीलों का गुस्सा ही फूट पड़ा और उन्होंने ज्ञापन जला दिया। बार संघ अध्यक्ष आकम अली खान और सीनियर एडवोकेट मंसूर अहमद ने आरोप लगाया कि जब पुलिस वकीलों के साथ अभद्रता कर रही है तो आमजन का क्या हाल होगा। वकीलों ने थाना अधिकारी को हटाने की मांग करते हुए प्रशासन को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की विशेष रिपोर्ट। हमारे सीनियर अधिवक्ता हकीम खान जी कल दोपहर में गाड़ी का काम कराने के लिए गए थे। किसी बंदे ने उसकी गाड़ी एक्सीडेंट कर दी और उसकी शिकायत लेके सीनियर अधिवक्ता जब पुलिस स्टेशन डीडवाना गए तो उन्होंने सीआई साहब ने बहुत ही बदतमीजी से बात की। वकील हुए तो क्या हुए, अंदर डाल दूंगा, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। तो इन्होंने कहा कि मैं सीनियर अधिवक्ता हूँ, श्रीमान मैं फरियाद लेके आया हूँ। तो यहाँ बहुत वकील आते हैं, कई मैंने सरकारी आप जैसे कई वकील घटनाएं सामने आती है। ताजा मामला डीडवाना का आया है। डीडवाना में जो दुर्व्यवहार किया गया उसकी ज्ञापन को लेकर के आप एसपी ऑफिस पहुंचे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, बुद्धिजीवी वर्ग है, अपनी बात को बहुत तरीके और सलीके से और नियम के मुताबिक माननीय एसपी साहिबा के सामने रखना चाहते थे। अब वो इतना हमें इंतज़ार कराने के बाद भी ज्ञापन लेने के लिए बाहर क्यों नहीं आए, इस प्रश्न का जवाब आप एसपी साहब से पूछ सकते हैं। हमने 1 घंटे इंतजार किया। वकीलों के साथ दुर्व्यवहार की मांग को लेकर के आज एसपी ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन एसपी मैडम ने आपसे मुलाकात नहीं की। आपने विरोध स्वरूप जो है वो ज्ञापन की पर्ची चलाई है। किस तरह का विरोध प्रदर्शन आप द्वारा किया गया, क्या आपकी मांग थी? हमारी मांग थी, हमारे साथी अधिवक्ता के साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में हम ज्ञापन देने के लिए आए थे, परंतु एसपी साहिबा ने बाहर आने की जहमती नहीं उठाई और अभी हम पिछले 2 घंटों से यहाँ बाहर खड़े हैं। और अगली खबर नाथद्वारा से देख रहे हैं। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती पर प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में भव्य आयोजन हुए हैं।
मोती महल चौक में 51 विद्या पाठी पंडितों द्वारा सामूहिक सर्वोत्तम पाठ किया गया और प्रभु के सम्मुख जनपत्रिका का वाचन हुआ है। चांदी की हथड़ी में महाप्रभु जी की छवि के दर्शन पाकर वैष्णव निहाल हो गए हैं। संध्या आरती के बाद श्रीनाथ बैंड और पलटन के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें भजन मंडलियां आकर्षण का केंद्र रही। महोत्सव के उपलक्ष्य में सप्ताह भर के विभिन्न प्रतियोगिताओं और 3 दिवसीय पुष्टि मार्गीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे थे आप। बेगू से खबर देख रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के बेगू खंड में आज भक्ति का सैलाब देखा गया। खेरपुरा गांव में आयोजित होने वाली श्रीमद् भागवत कथा के आगाज पर नरसिंह द्वारा मंदिर पारसोली से एक भव्य जल यात्रा निकाली गई है। यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने कलश धारण किया। विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ भी यात्रा में शामिल हुए, जिनका ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया है। जेसीबी से हुई पुष्प वर्षा और डीजे पर थिरकती महिलाओं ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। सुरक्षा के लिए पारसोली पुलिस मुस्तैद रही। मंगलवार से प्रेम नारायण महाराज कथा का वाचन करेंगे, जिसका समापन 20 अप्रैल को पूर्णाहुति के साथ होगा। 17 अप्रैल को विशेष कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बेगू से मदन मीना की रिपोर्ट। लालगढ़ जाटान से खबर देख रहे हैं। 8 LLG क्षेत्र के किसानों ने निजी सोलर कंपनी द्वारा बिना अनुमति जमीन पर खंभे लगाने और खिजड़ी के पेड़ काटने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक जगदीश जांगड़ ने किसानों का समर्थन करते हुए सरकार और प्रशासन पर मिली भगत का आरोप लगाया है। वहीं बात करें तो किसानों की मांग है कि अवैध कब्जे तुरंत हटाए जाएं और पेड़ों की कटाई करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई हो। जांगड़ ने पत्रकारों पर हुए हमले की भी निंदा की है। प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन किसान अब बार बार और आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीनों पर बिना अनुमति खंभे गाड़े जा रहे हैं और पूजनीय खिजड़ी के पेड़ों को धड़ल्ले से काटा जा रहा है। लालगढ़ जाटान से राजेश भाटी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। चालू है। सबसे पहले नमस्कार साहब, आप नमस्कार। जो आज किसानों के लिए लालगढ़ में एक निजी कंपनी चल रही है, सोलर प्लांट लग रहे हैं, वहाँ पर पत्रकारों के ऊपर भी हमले हुए और किसानों के ऊपर प्रॉपर हमले हो रहे हैं, गालियाँ भी दे रहे हैं। तो क्या इस पर आज कलेक्टर साहब से मिले? क्या पत्रकारों पे जो हमले हो रहे हैं वो तो गुंडागर्दी है सीधे तौर पे। और आज जो किसानों के जो इश्यूज थे, जो पावर प्लांट लग रहा है उसके संबंध में माननीय कलेक्टर साहब को हमने सारी बात बताई। कमलनाथ सनोफ राधा किशन बस सोलर प्लेट की है भी माने बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। रास्ता बंद हो गया, खेत में जाना बंद हो गया। अगर जावा तो साग भविष्य होता, जावा तो बेटा डर है। रात ने गुंडागर्दी करा, सरेआम दिन में भी करा, लारा बाजा कस्सी कुआड़िया ले गए, कई जनाब हमेशा भी है बदमाश। और अब मैं बड़ा धरनो प्रदर्शन करा कि टाबरा खातर खेत में जाना के रिकॉर्ड के लिया कणका छोला। बताओ आज कलेक्टर ऑफिस में क्या आया था? कलेक्टर ऑफिस के अंदर आया जी, एक सोलर प्लांट अवैध रूप से लगाया जा रही है और रास्ते का जाम कर दिया। जमींदारा ने उन्हें परेशान कर दिया, गाली गलौज और मारपीट का रास्ता दिखावे जी, वो मार देंगा क्या सेठू भाग जो मारा खेत और मारी रास्तों और माने जी कब्जो कर लियो, जमीना में कब्जा कर लिया। तो ये वास्ते में कलेक्टर साहब जी। हाँ जी सुधीर जी, जो आपने आज कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हो किसानों के समर्थन में, जो निजी सोलर प्लांट लग रहा है, हाँ जी, तो आपका क्या कहना है सर? सब ये भी लंबे टाइम खातर बाबा चलने लग रही है विवाद, तो आज मैं समर्थन खातर ग्राम पंचायत धर्म सिंह वाला मेरो गांव है श्याम सिंह वाला, तो ये खातर आप समर्थन में पहुंचा जमींदारा है। अगर काल ने धरनो लगाना पड़ो या बैठना पड़ो तो आप बैठागा, अगर जूत बजाना पड़ा तो भाई साहब आप जूत भी। लालगढ़ जाटान से खबर देख रहे श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक निजी कंपनी के केमिकल से भरे ट्रकों में भीषण आग लग गई है। बंद भट्टे के पीछे संचालित एपी बिल्डर कंपनी में सोमवार को भीषण आग लग गई। केमिकल से भरे ट्रकों में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जहां 24 FFD और श्रीगंगानगर से आई दमकल की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने का प्रयास किया है। मौके पर पहुंची लालगढ़ पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस ने स्थिति का जायजा लिया है। किसान ओम प्रकाश भादू ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा इंतजामों की कमी और कर्मचारियों की गैर मौजूदगी के कारण ये हादसा हुआ है। बड़ा हादसा हुआ है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन भारी नुकसान की आशंका है। लालगढ़ जाटान से राजेश भाटी की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। सर ये आग लगने की सूचना आपके 24 को मिली और आपने इस आग पर काबू पाया सर जी, तो क्या कहेंगे सर इस पे आप? देखो आग पर तो हमारा काबू पाने का मकसद ही आग पर ही है। और इसके अलावा जो हमारे को कॉल गया, उस कॉल के जाते ही हमने 10 मिनट के अंदर एक्शन लेकर के यहाँ पर पहुँचने की कोशिश की। और
पूरी टीम के साथ आप पहुंचे? बिल्कुल पूरी टीम के साथ और पहुंचे। कोई गंगानगर से दमकल वगैरह आई है? गंगानगर से एक दमकल आई है, वो खाली होकर के दोबारा रिफिल होने के लिए गई है। अभी आग पर कितना काबू पा लिया गया सर? आग पर वो अभी पूरा काबू को पा लिया गया है। कोई मामूली है छुटपुट तो एक गाड़ी आ रही है वो। सर कारण क्या रहा इसका, मतलब आपको जानकारी हो तो? कारण तो देखो, ये जो केमिकल में आग लगी है तो कोई स्पार्क से लगी है, कोई बैटरी का स्पार्क हो या कोई बिजली का स्पार्क हो, इससे लगी है या इंजन हीट होकर के लगी है। यही कारण है, और तो क्या कारण हो सकता है। कितनी गाड़ियों का नुकसान हुआ? अभी यहाँ पर 3 गाड़ियाँ खड़ी है, 3 गाड़ियों का नुकसान है। अच्छा, तो सर जब आप आए थे तो और अगली खबर की बात कर लें, जयपुर से देख रहे हैं, जब जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इन दिनों अध्यात्म और ध्यान की अविरल धारा बह रही है। हिमालयन मेडिटेशन के सिद्ध गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी के मार्गदर्शन में आयोजित गुरु कथा के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने आत्म साक्षात्कार के रहस्यों को जाना है। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन और भारत की संसद तक पहुंच चुका हिमालयन ध्यान संस्कार वैचारिक प्रदूषण से बचने का एकमात्र मार्ग है। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक कालीचरण सराफ और भाजपा नेता दिनेश वर्मा ने दीप प्रज्वलित करके किया। कथा में बताया गया है कि एक जीवन सदगुरु के सानिध्य में ही आत्म साक्षात्कार संभव है और इस दौरान आयोजित मैं कौन हूँ प्रदर्शनी का आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में महेश शर्मा, डॉक्टर रविंद्र और समस्त हिमालयन मेडिटेशन टीम का विशेष योगदान रहा। जयपुर से महावीर स्वामी की खास रिपोर्ट। पाली से खबर, पाली जिले के दौर पर पाली जिले के दौरे पर पहुंचे प्रभारी सचिव पी रमेश ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की है। जी हम बात कर रहे हैं, सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में जिला स्तरीय बैठक हुई है। उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं, बजट घोषणाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। बैठक में गर्मी के मद्देनजर पेयजल, बिजली आपूर्ति और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, कानून व्यवस्था, एलपीजी, राजस्थान संपर्क पोर्टल आदि की जानकारी ली गई है। बैठक के दौरान सचिव ने सोजत के देवली होला में जीएसएस हेतु भूमि आवंटन पत्र भी सौंपा है। कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी और एसपी मोनिका सेन ने जिले की प्रगति और कानून व्यवस्था की जानकारी दी। प्रभारी सचिव ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी रूम का भी निरीक्षण किया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर के पदमपुर रोड स्थित 18 बीबी टोल प्लाजा आज रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ यहां दोबारा टोल वसूली शुरू करवाई गई है, लेकिन संघर्ष समिति के कड़े विरोध ने प्रदर्शन के पसीने छुड़ा दिए हैं। तनाव जब चरम पर पहुंच गया जब पुलिस ने किसान नेता सुखवीर सिंह फौजी को हिरासत में ले लिया और मौके पर करणपुर विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर के साथ धक्का मुक्की तक कर डाली। घटना तब सामने आई और इस घटना के बाद आक्रोशित समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फिलहाल मौके पर एसडीएम सहित भारी पुलिस बल तैनात है और हालात बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। प्रशासन लगातार समझाइश के प्रयास भी कर रही है। पदमपुर से चांद तनेजा की स्पेशल रिपोर्ट। ये टोल जो है पदमपुर गंगानगर वाला, जिसकी अवधि 2024 में खत्म हो गई थी, उसके बावजूद भी सरकार अपने चहेतों को रिलीफ देने के लिए ये अवैध टोल वसूली की जा रही है, जिसके विरोध में पिछले 40 दिन से टोल संघर्ष समिति इसके विरोध प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन पुलिस बल आज देखो कितना तादाद में यहाँ पहुँच के जो टोल संघर्ष समिति के सदस्य हैं उनको खदेड़ने का काम कर रही है, जिसके विरोध में और स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।